ने ऑनलाइन गेमिंग शुरू की तो उस समय ये संभावना नहीं थी कि एक दिन वो भारत के टॉप ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों में शामिल होंगे। ब्रह्मदत्त अब 23 साल के हो चुके हैं और लोग उन्हें प्रिंस के नाम से भी पुकारते हैं। साल 2019 की बात है जब प्रिंस और उनके 3 टीम सदस्यों ने पबजी का मोबाइल क्लब ओपन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में प्रिंस अपनी टीम के साथ तीसरे पायदान पर रहे और इनाम के तौर पर उन्हें $20,000 यानी आज के रेट के हिसाब से करीब 14,88,000 रुपए से ज्यादा की राशि मिली। कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले चुके प्रिंस को पढ़ाई के बीच जब समय मिला वो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहे। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें स्प्रे गॉड, अलादीन और सारंग जैसे नामों के खिलाड़ी थे। मीत इन सबसे ऑनलाइन ही मिले थे और साल 2020 की शुरुआत में इस टीम को ग्रैपल क्रिएशन एक्स यानी GCX नाम की कंपनी ने खरीद लिया। कंपनी के मालिक संतोष पछेती ने इस टीम का नाम भारत की 7 बड़ी नदियों के नाम पर 7C रखा, क्योंकि 7 को भाग्यशाली अंक भी माना जाता है। जब एक ई स्पोर्ट्स टीम को कोई निवेशक खरीदता है, उन्हें वित्तीय मदद के साथ ही कुछ अन्य सहायताएं भी दी जाती हैं, जैसे गेमिंग डिवाइस, कंप्यूटर और कोच। इसके बदले में कंपनी टीम से किसी प्रतियोगिता को जीतने पर इनामी राशि का एक छोटा सा हिस्सा लेती है। लेकिन चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़े तनाव की वजह से सितंबर 2020 में भारत सरकार ने पबजी मोबाइल गेम के साथ ही 117 अन्य चीनी एप्लीकेशनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश देखा गया, जिसकी वजह से दिसंबर 2020 में चीनी पब्लिशर क्राफ्टन ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम से पबजी के भारतीय वर्जन को जारी करने की घोषणा की। प्रिंस के जीवन में सबसे बड़ा पल इस साल आया जब GCX को सिंगापुर की ई स्पोर्ट्स कंपनी एम्पर्स ने खरीद लिया। हालांकि ये सौदा कितने में हुआ इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये कंपनी भारत के 4 लड़कों की इस टीम को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम है। बीते कुछ महीनों में 7C ने इंडिया टुडे दंगल चैंपियनशिप में पहला और स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रिंस कहते हैं कि मेरा एकमात्र लक्ष्य नंबर 1 बनना है, न कि नंबर 2 या नंबर 3। मैं जीतना चाहता हूं, मैं उसी के लिए जीता हूं। प्रिंस का विश्वास और महत्वाकांक्षा नई पीढ़ी के भारतीय गेमर्स की झलक दिखाती है, जिनके लिए ई स्पोर्ट्स जीवन बदलने वाले अवसर की तरह है। एम्पर्स की टैलेंट हंटिंग टीम पेशेवर और शौकिया लोगों को देखने खंगालने में काफी समय बिताती है। ये कई इंटरनल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आंकते हैं। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप डिजिटल के मुखिया के तौर पर काम कर चुके बेली कहते हैं कि ये कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री जैसा है। आपके पास अपने ऐसे लोग हैं जो नए बैंड और कलाकारों को सुन रहे हैं और अगले जस्टिन बीबर या रिहाना को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बेली भारत को ई स्पोर्ट्स के लिहाज से दुनिया का सबसे रोमांचक और हाई ग्रोथ मार्केट बताते हैं। मौजूदा समय में भारत मोबाइल गेमिंग के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक है। दुनिया भर में मोबाइल गेमिंग में भारत का 13% हिस्सा है। भारत में अनुमानित रूप से 43 लाख ऐसे गेमर्स हैं जो मनोरंजन के लिए गेम खेलते हैं और हर हफ्ते औसतन 3.5 घंटे ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई अगले 3 सालों में 36% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। बीते साल अक्टूबर माह में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें पाया गया था कि लॉकडाउन के दौरान मनोरंजन के अन्य विकल्पों पर पाबंदी लगने की वजह से भारत में मोबाइल फोन में डिजिटल गेम एप्स डाउनलोडिंग 50% तक बढ़ गई थी और यूजर्स एंगेजमेंट में भी 20% की बढ़ोतरी हुई थी। बेली कहते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अधिक समृद्ध बाजारों की तुलना में भारत का बाजार अभी शुरुआती चरण में है और ये तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। पेशेवर मैच छोड़िए, यहाँ तक कि ट्रेनिंग मैचों को भी 1 लाख लोग देखते हैं। अगले 6 से 12 महीनों में ये धमाका करने वाला है। ई स्पोर्ट्स नया खेल है, ये मनोरंजन और मीडिया का नया साधन है, ये मनोरंजन का भविष्य है। भारत में अभी ही करीब 1.5 लाख प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर के लिए ये दूसरी नौकरी की तरह है। समय के साथ साथ जैसे ही स्पोर्ट्स टूर्नामेंटों की संख्या बढ़ने लगेगी, तब साल 2025 तक प्रोफेशनल खिलाड़ियों की संख्या भी 15 लाख तक पहुंचने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए ये करियर का विकल्प बनेगा। डे लाइट इंडिया के पार्टनर प्रशांत राव कहते हैं कि साल 2007 में इंडियन प्रीमियम लीग शुरू होने से पहले हमारी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने लाखों करोड़ों खिलाड़ियों के सपनों का प्रतिनिधित्व किया। अब ई स्पोर्ट्स लीग फॉर्मेट में बदल गया है तो खिलाड़ियों के पास पहले से कहीं ज्यादा मौके हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। बहुत ही कम ऐसे संस्थान हैं जो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को स्थायी वेतन दे रहे हैं।
राव ये भी कहते हैं कि अब भारत के युवाओं के लिए सफल ई स्पोर्ट खिलाड़ी बनना आसान हो गया है। प्रिंस ने जिन अड़चनों का सामना किया उनमें से कई तो अब मौजूद ही नहीं है। राव का कहना है कि युवा मोबाइल फोन से ही मुश्किल से मुश्किल गेम भी खेल सकते हैं।